तो 12 हाउसेस को आज अपन क्या स्टडी करने वाले थे। और मैंने आप लोगों को एक कुछ नोट्स सेंड किए थे ग्रुप में, तो आप लोगों ने वो नोट्स देखे होंगे और थोड़ा सा स्टडी किया होगा कि 12 हाउसेस से, 12 के 12 हाउसेस से, 1 से लेके 12 तक से हम कैसे देखते हैं, किस हाउस से क्या देखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज देखिए, मैं आपको कुछ बता दूं चीजें। जब भी आप अपनी कुंडली खोलेंगे, चार्ट ओपन करेंगे, तो आपको ऐसी कुंडली दिखती है। ठीक। तो इसमें जो सबसे ये ऊपर का हाउस होता है, इसको आप बोलते हैं लगन। हिंदी में अगर होगा तो वहाँ पे ल लिखा होगा, अगर इंग्लिश में होगा तो वहाँ पे एसी असेंडेंट लिखा होगा। ठीक है। इसे क्या कहते हैं आप? लगन कहते हैं। लगन या असेंडेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट हाउस। इसी को आप क्या बोलते हो? फर्स्ट हाउस, या हिंदी में हम क्या बोलेंगे? प्रथम भाव। प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस या लगन। ठीक है। अब लगन से हम क्या क्या देखते हैं? लगन से हम व्यक्ति का पूरा कैरेक्टर देखेंगे, उसकी पर्सनालिटी देखेंगे कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी हेल्थ के लिए कुछ भी देखना है, हम लगन से देखेंगे। लगन क्या हो गई? आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आप स्वयं हो गए, यानी आपका व्यक्तित्व हो गया एक तरीके से। पर्सनैलिटी, हेल्थ, ये सब कुछ आप कहाँ से देखोगे? लगन से। लगन में कौन सा हाउस, लगन में कौन सा प्लानिट बैठा है, या लगन लॉर्ड कहाँ पे बैठा है। अगर हम बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, तो लगन से आप क्या देखोगे? ये पूरा जो हेड होता है हमारा, ठीक है, पूरा हेड, फर्स्ट हाउस, लगन से देखेंगे पूरा हेड। ठीक। सेकंड हाउस कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। इसको बोलोगे आप सेकंड हाउस। एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। हाउसेस फिक्स रहेंगे। हाउसेस आर फिक्स्ड। सभी की कुंडलियों में जो भाव है, वो भाव स्थिर रहते हैं। भाव स्थिर रहेंगे, हाउसेस फिक्स रहेंगे। सबकी कुंडली के लिए ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ। हाउसेस कैसे रहेंगे? फिक्स। आपकी कुंडली में यहाँ पे नंबर भले कुछ भी लिखा हो, जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है? राशि है। राशियां बदलती हैं, राशियां बदलती, साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाउसेस क्या रहते हैं? फिक्स। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो। अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2 और 3 लिखा होगा। अब अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा लगन है? कर्क लगन। 4 नंबर की राशि कौन सी होती है? कर्क राशि, कैंसर साइन होता है। आप इसको क्या बोलोगे कि ये कौन सा लगन है? कर्क लगन है ना। इसी से आप क्या देखते हो कि आपका लगन कौन सा है। 1 नंबर लिखा है, मेष लगन। 2 नंबर लिखा होगा तो वृषभ लगन बोलोगे आप। इसी तरीके से जो भी राशि यहाँ पे लिखी होगी, वही आपका क्या होता है? लगन होता है। और हर राशियों के स्वामी हमने आपको लिखवाए हैं, वही आपके क्या होंगे? लग्नेश कहलाएंगे। इस लगन का जो लॉर्ड होता है, उसको आप क्या बोलते हो? लग्नेश या लग्ना लॉर्ड। लग्ना लॉर्ड या लग्नेश। जैसे भाई कर्क लगन है जिसका, तो उसका लग्नेश कौन हो गया? चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो उसका लग्नेश कौन हो गया? चंद्रमा। अब लगन से हमने कहा कि कैरेक्टर देखते हैं, व्यक्ति की पर्सनैलिटी देखते हैं। तो जो लगन लॉर्ड है, जो भी प्लानिट उसका बना है, जैसे इसका प्लानिट कौन बना है? चंद्रमा, यानी कि मून। तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में आपको मून के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। अब हम जब ग्रहों को पढ़ेंगे, तो आप हर ग्रह की सिग्निफिकेंसेस को जब समझेंगे कि सूर्य के सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं, चंद्रमा के सिग्निफिकेंसेस क्या है, राहु के क्या होते हैं, मंगल के क्या होते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति के अंदर उस ग्रह से संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होंगे, मोस्ट ऑफ। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लगन से ही हम पूरा का पूरा कैरेक्टर देख लें, ऐसा नहीं है। लगन का जो लॉर्ड है, भाई मान लीजिए लगन लॉर्ड कौन है यहाँ पे? लगन क्या बना? चंद्रमा लगन बना। ठीक है। तो चंद्रमा बना लग्न का स्वामी लग्नेश। तो हो सकता है चंद्रमा किसी एक हाउस में जाके बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे लिखा, अच्छा राशि तो वहां चंद्रमा की, लेकिन चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब लग्नेश कहाँ आ गया? सिक्स्थ हाउस। कौन सा हाउस है? सिक्स्थ हाउस। लग्नेश कहाँ आ गया? सिक्स्थ हाउस में।
अब 6th हाउस में लग्नेश का होना कैसा होता है, आगे आपको पढ़ाएंगे तो आप समझेंगे। उससे भी आप क्या देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे कि ये एक तो लगन कौन सा बन रहा है, लग्नेश कौन है, फिर लग्नेश कौन से हाउस में जाके बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो सबसे पहले कौन से हाउस से क्या देखते हैं ना, वो समझ लीजिए। सारे के सारे 12 हाउसेस के वैसे मैंने आपको नोट्स सेंड किए थे, वो आपको देखना चाहिए थे। आई थिंक आपने देखे होंगे। तो उनको एक बार और रीस्टडी आप लोग करिएगा, ठीक है। जैसे कि लगन है, तो लगन का जो मुख्य कारक है वो कौन बना है? लगन का मुख्य कारक सूर्य ग्रह। लगन का जो मुख्य कारक ग्रह है, कारक का मतलब है कि जो उसको अफेक्ट करता है लगन को, ठीक है ना। तो लगन का कारक कौन है? सूर्य है। लगन से क्या क्या देखोगे, बताया हमने आपको। सेकंड हाउस पे आप बताओ। सेकंड हाउस किसको बोलोगे, इस हाउस को। ये आपका क्या है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से क्या क्या देखते हैं भाई, लगन तो आप हुए, आपका स्वयं का जन्म हुआ। अब जन्म होने के ठीक बाद आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका कुटुंब। तो सेकंड हाउस से क्या देखोगे आप, आपकी फैमिली, परिवार पूरा, आपका पूरा कुटुंब। सेकंड हाउस पता है क्या है एक्चुअली, दूसरा भाव या द्वितीय भाव, ये जो है सेकंड हाउस क्या है, उसको मैं शॉर्ट में कहूँ तो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, आपने क्या क्या इकट्ठा करके रखा है, एक्यूमुलेशन, संचय, क्या संचय करके रखा है। इसलिए बैंक बैलेंस सेकंड हाउस से देखते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धन भाव। ये कौन सा भाव है, धन भाव। भाई धन का अर्थ मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। धन का मतलब है जो भी आपने संचित करके रखा हुआ है, जो भी आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो क्या है, धन है। ठीक है। तो बैंक बैलेंस को इसी से देखेंगे। जो बैंक में जो सेविंग है उसको देखेंगे, ठीक है। आपने जो कमाया वो नहीं, जो सेविंग है उसको कैसे देखना है, आपको सेकंड हाउस से देखना है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, धन। जो भी आपने चीजें इकट्ठी की, आपका कुटुंब भी इसे ही देखना है, ठीक है। फैमिली भी इसी से देखना है। बॉडी पार्ट्स में आ जाएंगे तो सेकंड हाउस से क्या देखेंगे, खाना, मुंह, माउथ, जो हम खाते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस से ये देखेंगे। और क्या देखेंगे सेकंड हाउस से बॉडी पार्ट में, राइट आई, आपकी सीधी वाली आंख, राइट आई इससे देखेंगे, लेफ्ट आई इससे देखेंगे, राइट हैंड, हाथ अपना, राइट हैंड इससे देखेंगे, लेफ्ट इससे देखेंगे। ये फोर्थ हाउस बॉडी पार्ट्स में अगर पहले देख लेते हैं, तो फोर्थ हाउस से कौन सा बॉडी पार्ट देखोगे, आपके छाती, मतलब जो आपका चेस्ट है, चेस्ट वाला पार्ट आप फोर्थ हाउस से देखोगे। पांचवें से क्या देखना है, स्टमक, पेट। पांचवें से क्या देखोगे, पेट, स्टमक। सिक्स हाउस से क्या देखेंगे आप, पेट के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको आप सिक्स हाउस से देखोगे। सेवंथ हाउस से हम क्या देखेंगे, तो सेवंथ हाउस से हम देखते हैं हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस, जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं। नाइन्थ हाउस से हम थाइस देखेंगे, जांघें अपनी। टेंथ हाउस से घुटना। 10वें घर से कौन सा देखेंगे, घुटना। और 11वें घर से क्या देखोगे, घुटने के नीचे वाला जो पार्ट होता है पैर का, वो, ठीक है। और 12th हाउस से क्या देखेंगे, एरिया, सबसे नीचे वाले जो पैर है हमारे, जिससे हम चलते हैं, ठीक है, एरिया। और लेफ्ट आई भी इसी से देखेंगे, ठीक। तो बॉडी पार्ट्स कौन से वाले घर से हमने क्या क्या देखे वो सीखे। सेकंड हाउस से क्या देख रहे थे, संचित धन, या जो भी आपने संचय करके रखा हुआ है, खाना, खाना भी सेकंड हाउस से देखेंगे। क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, खाना। जन्म के ठीक बाद आपको क्या मिला, परिवार मिला, फैमिली मिला, सेकंड हाउस से देखिए। खाना सेकंड हाउस से देखिए। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस कहाँ है, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से क्या देखोगे, थर्ड हाउस से आप देखोगे अपने छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन। लेकिन कौन से छोटे भाई बहन, सब नहीं, आपसे जो ठीक छोटा है, जस्ट आपके बाद में जो है, उसको देखोगे आप किससे, थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस को क्या बोलते हैं, पराक्रम का हाउस, करेज, पराक्रम, परिश्रम, मेहनत का घर है थर्ड हाउस। आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत, थर्ड हाउस से देखो। और क्या देखते हो, थर्ड हाउस से छोटी छोटी यात्रा, छोटी छोटी यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस, आप थर्ड हाउस से देखो। थर्ड हाउस आपके पड़ोसी भी है, नेबर्स,
थर्ड हाउस क्या है? पड़ोसी। लिखते जाइएगा, वैसे नोट्स है, लेकिन नोट्स में जो चीजें नहीं हो, मैं जो मैं समझाते जा रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए, ठीक है। थर्ड हाउस से क्या क्या चीजें देख, पराक्रम आपका, जो आप के अंदर का एक मंगल वाला जो एलिमेंट था ना, वो इसलिए इसके कारक जो ग्रह है ना वो मंगल। हाँ, कारक ग्रह थर्ड हाउस के कौन है? मंगल। सेकंड हाउस के कारक ग्रह जुपिटर है, क्योंकि बैंक जो है वो जुपिटर के पास है, बैंक जुपिटर के पास है, बृहस्पति सेकंड हाउस के कारक। सेकंड हाउस के कारक बुध भी है, क्योंकि बोलते हैं, सेकंड हाउस से बोलते हैं, बोली बोली हमारी सेकंड हाउस से देखी जाएगी, वाणी सेकंड हाउस से वाणी भी देखते हैं। इतनी सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, सेकंड हाउस से वाणी भी देखते हैं। देखिए, हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होंगी, वो इस 12 घर से बाहर नहीं जाती, वो 1 से लेके 12 तक में ही रहेंगी सारी की सारी। तो आपको अगर पर्सनली कुछ पूछना हो तो आप लिख के रख लेना कि ये मैं पूछूं, तो ये मुझे देखना है, कौन से हाउस से देखना है, ठीक है। ज्योतिष का मतलब है कॉमन सेंस, हमारा कॉमन सेंस लगाना। मैंने कहा सेकंड हाउस वाणी है, बोली है, खाना है, यहाँ वाला जो पार्ट है, बोली है, ठीक है। जो हम संचित करके रखते हैं वो है धन है। कारक कौन है? जुपिटर और मरकरी दोनों हैं इसके। थर्ड हाउस के कारक कौन है? मंगल, क्योंकि बिजनेस कौन करवाते हैं? पराक्रम, परिश्रम, पराक्रमेश। थर्ड हाउस के लॉर्ड को पराक्रमेश। आपसे ठीक छोटा या ठीक छोटी बहन को भी आप किससे देखोगे? थर्ड हाउस से देखोगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, थर्ड हाउस। पड़ोसी कौन है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज ऑल्सो ऑनलाइन एक्टिविटी। थर्ड हाउस इज ऑनलाइन एक्टिविटी। और क्या है थर्ड हाउस? बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपसे? कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन, संचार, ऑनलाइन जो भी आप करते हैं, सब कुछ थर्ड हाउस, ठीक। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस को बोलते हैं सुख भाव। सुख भाव, और इसके लॉर्ड को क्या बोलेंगे? सुखेश। फोर्थ लॉर्ड सुखेश, सुख भाव है ये। तो सुख भाव का क्या मतलब हुआ? जितनी भी लग्जरी है, घर, गाड़ी, धान, जो लैंड है, भूमि, भूमि, ये सब फोर्थ हाउस से देखेंगे। रिश्तों में देखा जाए तो फोर्थ हाउस से क्या देखेंगे? मदर। फोर्थ हाउस से क्या देखेंगे? मदर, हाँ, माता के बारे में जो भी देखें। तो क्या क्या देखा? घर, जिसमें आप रहते हैं वो घर, ठीक है। जिसमें प्रेजेंटली आप रह रहे हैं वो वाला घर। आपके पास जो भी गाड़ी है, जो भी लग्जरी का सामान, मदर और मन का जो सुख है ना, फोर्थ हाउस से देखो। मन लिख सकते, फोर्थ। इसलिए इसका जो कारक ग्रह बनता है मन का, कारक कौन है? चंद्रमा। इसलिए कारक ग्रह कौन? चौथे हाउस। प्राइमरी एजुकेशन को भी चौथे हाउस से देखेंगे, जब केपी एस्ट्रोलॉजी अगर फोर्थ हाउस से हम प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन बच्चा होता है ना एकदम, जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, उस टाइम का एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखो। पांचवें घर पे आ जाओ। पांचवा घर क्या है? पांचवा घर है पूर्व पुण्य भाव। क्या लिखना है फिफ्थ हाउस को? फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ पूर्व पुण्य भाव। पिछले जन्मों के कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, क्या आप किससे देखोगे? फिफ्थ हाउस। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस पांचवें घर से देखो। बुद्धि, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, बुद्धि कितनी तेज है। आपकी लर्निंग, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन मतलब, आपको एजुकेशन कहाँ से देखना है? पांचवें घर से देखना।
चौथे घर से तो प्राइमरी एजुकेशन देखो, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन देखोगे आप वो पांचवे घर से देखो। लर्निंग, सीखने और सिखाने दोनों का घर कौन है? पांचवा घर। फिफ्थ हाउस से आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भी देखो, यानी प्रेम संबंध। अगर आपको प्रेम संबंध देखना है तो पांचवा घर देखो, पांचवे घर का लॉर्ड देखो। लॉर्ड, अगर आपको वो देखना है ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग। सर वॉइस क्लियर नहीं। बॉडी वॉइस क्या क्लियर नहीं आ रही? वॉइस हाँ। क्लियर नहीं, क्लियर है? बीच बीच में वॉइस से थोड़ा हाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस ब्रेक हो रही है। है। थोड़ा वीक हो रही है, वॉइस थोड़ा वीक हो रही है। सर डिस्टरबेंस आ रहा है, ब्रेक हो रही है। वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है। शायद ठीक माइक है, से डिस्टेंस कम ज्यादा होती है, उस वजह से वो वॉइस कम आती है बीच शायद बीच में। मेरी फोन से डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, हाँ, इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा, है ना? राइट राइट। इसलिए ऐसा हो रहा है ना। अभी आपको समझ में आ रहा है थोड़ा? थोड़ा मैं तेज बोलूंगा तो समझ में आएगा शायद। हाँ जी। क्लियर है? तो कहाँ पे थे हम? जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग की फिफ्थ हाउस से देखी जाएगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑल्सो आपका फर्स्ट चाइल्ड पहला बच्चा, फर्स्ट चाइल्ड भी कहाँ से देखना है? फिफ्थ हाउस से देखना है। बहुत सारी चीजें देखते हैं हर हाउस से, हर हाउस के लिए काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होगी। पिछले जन्म के कर्म सारे पांचवें घर में है। फर्स्ट चाइल्ड पांचवें घर से देखोगे, एजुकेशन पांचवें घर से देखोगे, प्रेम संबंध पांचवें घर से देखोगे। एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंटेलिजेंस आपकी, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, उसको कहते हैं ना चित्त, ठीक है, वो यहीं से देखो। बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा, उसको यहीं से देखना है, पांचवें घर से। यहाँ से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसकी प्लेसमेंट से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए फिफ्थ हाउस का जो कारक ग्रह आप कहोगे तो बृहस्पति को कहोगे, क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ देता है। आपकी फर्स्ट चाइल्ड बर्थ यहीं से होगी, बृहस्पति से। और बॉडी पार्ट्स में हमने बता दिया, पेट से रिलेटेड सारी चीजें इसी से देखना है, लीवर वगैरह, पेट लीवर वगैरह सब कुछ पांचवें घर से ही देखोगे। पांचवें घर मतलब ये वाला घर। ठीक है, अब आ जाओ छठे घर पे। छठा घर, छठे घर से क्या क्या देखोगे आप? छठा घर सिक्स हाउस, यानी कि ये वाला हाउस, छठा घर। भाई जितनी भी खराब चीजें हैं ना वो तीन घरों में है, 6, 8 और 12। इनको त्रिक भाव बोलते हैं, 6, 8, 12। छठा घर क्या है? छठा घर षट रिपु का है। षट रिपु, 6 तरह की बुराइयां। रिपु का मतलब क्या? बुराइयां। 6 तरह की बुराइयां, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 तरह की बुराइयां, जितनी बुराइयां हैं मेन में, वो सब कहाँ है? छठे घर में ही है, सिक्स हाउस में। छठा घर किसका है? बीमारी का है, इलनेस, कोई भी बीमारी इनिशियल स्टेज में छठे घर से ही देखेंगे, सिक्स हाउस। लेकिन जो छठा घर है, छठा घर है वो कंपटीशन का भी है। क्यों? क्योंकि इसको शत्रु का घर माना गया है। शत्रु से आप क्या करते हो? कंपटीशन। आपका एनिमी आप इसी घर से देखोगे, एनिमी कौन आपका शत्रु है? एनिमी, छठे घर का मालिक, सिक्स लॉर्ड। सिक्स हाउस से क्या देख रहे हैं? शत्रुता, एनिमिटी। और शत्रु से हम क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, आईआईटी हो, जेई हो, नीट हो, स्टूडेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या देखना है? छठा घर देखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, परीक्षा। लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में देखें तो छठा घर क्या है? सेवा है। छठा घर किसका है? छठा घर ना सेवा का है, सर्विस। भाई आप कोई काम करते हो,
अब काम में भी आप, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब आप कहाँ से देखोगे? जॉब आप देखोगे सिक्स हाउस से, क्योंकि आप किसी को सर्विस दे रहे हो अपनी। ठीक है। अगर खुद का काम है, बिजनेस है, तो बिजनेस सेवन हाउस से देखेंगे। लेकिन अगर जॉब है तो जॉब को आपको छठे घर से देखना है। छठा घर मामा का भी है। मामा, रिश्तों में देखेंगे तो मामा जी को छठे घर से देखेंगे, सिक्स हाउस। लोन, कोई भी लोन है, यानी कि ऋण, जो भी आप कर्जा लेते हो, कर्ज, कर्ज का घर कौन सा है? छठा है। कर्जा कहाँ से देखना है? छठे घर से देखना है। अदालत, मतलब कोर्ट से रिलेटेड, कोर्ट केस भी आपको कहाँ से देखना है? कोर्ट केस भी छठे घर से ही देखना है। वकील, छठे घर से देखोगे। तो त्रिक भाव का पहला भाव ही छठा घर है, तो छठे घर में आपने देखी सारी चीजें। ठीक है, कि ये सारी चीजें आप कहाँ से देखना है? सिक्स हाउस से देखना है। तो इसलिए इसके जो कारक है ना, कारक, वो दो प्लानिट है। एक तो मंगल है, मार्स, क्योंकि लड़ाई करने के लिए आपको मंगल की ऊर्जा चाहिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए मंगल की एनर्जी चाहिए। और चूंकि ये सेवा का भाव भी है, हमने कहा सर्विस भी आप इसी से देखते हो, इसलिए सैटर्न भी इस भाव के कारक बनते हैं। ठीक है, सैटर्न भी इस भाव का कारक बनेगा। आपको समझ में आया ना, एक से लेके छह तक में कौन कौन से भाव से आप क्या क्या देख लोगे। ठीक है। षड रिपु सारी इसमें हमने कहा। बीमारी स्पेशली इससे देखोगे, कर्जा इससे देखोगे, दुश्मन इससे देखोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होगी कि नहीं होगी वो भी इससे देखोगे। ठीक है, अपनी जॉब भी इससे देखोगे आप। बात समझ में आ रही है? सातवां घर, सातवां घर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सातवें घर की क्या है? जैसे हर घर का कुछ नाम है ना, जैसे इसको तो आप कह रहे हो लगन, ये स्व का भाव है, ये आपका कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, धन का भाव है, ये पराक्रमेश है, पराक्रम का भाव, ये मातृ भाव बोलते हैं इसको, क्योंकि माता का घर है। ठीक है, ये पंचम भाव है, बहुत शुभ होता है। छठा हमने कहा षड्रिपु है इसके अंदर। सप्तम भाव को क्या बोलते हैं? विवाह का हाउस। सातवें घर से क्या देखोगे आप? सेवंथ हाउस से विवाह, आपकी मैरिज, आपका लाइफ पार्टनर या कोई भी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, शादी आपकी कहाँ से देखना है? सेवंथ हाउस से देखना है, सातवें घर से देखना है। और सेवंथ हाउस से क्या देखोगे आप? आपकी डेली इनकम। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो डेली का कमाते हैं, रोजाना का कमाते हैं, जैसे किराने की हाउस, किराने की दुकान है, दूध की दुकान है, या कोई ऐसी शॉप है जहाँ डेली इनकम आती है, डेली इनकम आती है, तो आपकी जो डेली इनकम है वो भी आप सेवंथ हाउस से देखो। आपका खुद का जो बिजनेस है, बिजनेस, वो भी कहाँ से देखना है आप? सेवंथ हाउस से देखना है। क्योंकि ये विवाह का हाउस है, इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और आपकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके कारक कौन बनते हैं? वीनस। शुक्र ग्रह क्या है इसके मेन कारक? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर की राशि आएगी। काल पुरुष की कुंडली का मतलब पता है ना, 1 नंबर की कुंडली। मेष लगन की कुंडली को क्या बोलोगे? काल पुरुष की कुंडली। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। मेष लगन यानी जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, उस कुंडली को क्या बोलते हैं? काल पुरुष। तो सेवंथ हाउस से क्या देखिए आपने? अपनी मैरिज देखी, शादी देखना, सातवें घर को देखना। ठीक है। अब आ जाते हैं आठवें घर पे। अब आठवें घर को अगर मैं 2 मिनट 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं तो कोई मतलब ही नहीं है। आठवें घर तो ऐसा है कि उसके ऊपर 1 घंटे भी बोले तो कम। ठीक है, क्योंकि आठवें घर को बोलते हैं ब्लैक होल। आठवां घर क्या है एक्चुअली? ब्लैक होल। आठवें घर को मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो नहीं पता, जो हमको नहीं पता है, जो छुपा हुआ है। ब्लैक होल में क्या है मालूम है?
जो भी हमको नहीं मालूम, गुप्त बातें, गुप्त गुप्त रहस्य, रहस्यों का घर है एट हाउस। जो पता नहीं उसको कहाँ से देखोगे? जैसे आपकी आयु, एज, लॉन्जिविटी बोलेंगे जिसको, लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब आपकी एज, आयु। भाई आपको आपकी एज मालूम है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ज्योतिष को भी नहीं पता। पता करने के तरीके हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में अलाउ नहीं किसी को किसी की एज। ठीक है, आपको भी बता देते हैं। आप भी अगर सीख जाओ तो किसी को उसकी एज बताना ज्योतिष में अलाउ नहीं है। ठीक है, कोई अगर पूछे कि मेरी एज बता दो, कितना जीऊंगा, लंबा जीऊंगा, कम जीऊंगा, मरने वाला हूँ क्या अभी, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी। आप आपकी आयु कैसे देखोगे? आयु का भाव है। अब कई जगह पे, कई बुक में, कई वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि इसको बोलते हैं मृत्यु का भाव। मृत्यु, मृत्यु नहीं। देखो, क्योंकि मृत्यु भी क्या होती है? रहस्य होती है। आपकी मृत्यु का कारण क्या बनेगा? मृत्यु का कारण, कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ क्या होगी, वो आप आठवें घर से देख सकते हो। ठीक है, मृत्यु जो है ना, वो आप सातवें घर से देखोगे, इसीलिए इसको बोलते हैं मारक भाव। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, मारक सेकंड हाउस और सेवन, सेवंथ हाउस है, उससे आप देखते हो आपकी डेथ। क्यों? क्योंकि एक बात को नोट करके देखो, हर घर से 12वां घर उसकी हानि करता है। क्या लिखा है? हर घर से 12वां घर उसकी हानि करता है। इसका क्या मतलब है एक्चुअली, कि हर घर की एक पहले वाला जो घर है ना, 12वां घर, मतलब जैसे मैं गिनूंगा 8वें से 12वां कौन सा आएगा, गिनती गिनो देखो ऐसे, 8वें से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8वें से 12वां कौन सा होगा? 7वां घर होगा। ये ना, एक पीछे वाला, एक पीछे वाला हाउस अपने अगले हाउस का क्या करता है? लॉस करता है। तो आयु, आपकी एज का लॉस क्या हुआ? सेवंथ हाउस। तो इसलिए डेथ कहां से देखेंगे? सेवंथ हाउस। एट्थ हाउस ये बताएगा कि मृत्यु का कारण क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है। ठीक है? समझ में? एट्थ हाउस को कहा गया है रंध्र। रंध्र, एक होल, जिसके अंदर क्या है और कितना गहरा है, इसकी गहराई हमें नहीं पता कितना गहरा है। एक, जितनी भी चिंता है, टेंशन है, स्ट्रेस है, सब कुछ यहीं से आएगा। एक, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, चैलेंजेस, चैलेंजेस, एट हाउस से है। लेकिन पॉजिटिव वे में अगर मैं आपको बोलूं, तो एट हाउस आपको बोलता है ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। पॉजिटिव वे में एट हाउस क्या है एक्चुअली? ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव, बदलाव। एट हाउस बोलता है बदल जाओ, बदलाव। इसीलिए स्पेशली आप देखोगे, जब भी किसी का लगन लॉर्ड, लग्नेश, एट हाउस में जाके बैठता है, वो व्यक्ति बदल जाता है। आपने जो उसको 15 से 20 साल की एज में देखा होगा, 30 35 साल की एज के बाद जब आप उसको देखोगे, तो आपको पूरी तरीके से उसका जो पर्सनैलिटी है ना, चेहरे की बात नहीं कर रहे, फेस की नहीं बात कर रहे, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी आपको टोटल चेंज दिखेगी, टोटल चेंज। क्योंकि उसकी स्थिति परिस्थितियां उसको ऐसा बना देती है, वो टोटली चेंज हो जाता है, 360 डिग्री बदलाव आ जाता है। तो ये जो हाउस है ना, ये व्यक्ति को बदल देता है। किसको बदलेगा? लग्नेश, लग्नेश को बदल देगा, व्यक्ति स्वयं बदल जाएगा। रहस्यों का हाउस, फोर्थ लॉर्ड यहाँ के बैठे, फोर्थ लॉर्ड कहाँ के? इसका क्या मतलब हुआ? फोर्थ लॉर्ड का यहाँ आके बैठना क्या बोलता है? कि आपका जो घर है जिसमें आप रहते हो, वो खुद ही एक रहस्य है, पता नहीं क्या। सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ आके बैठ गया, बीमारी आई, पता ही नहीं चल रही कौन सी बीमारी, मालूम ही नहीं पता चल रहा कौन कौन सी बीमारी,
डॉक्टर को भी नहीं समझ, फिर हम समझेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में बात। ठीक, क्या है 8 हाउस में बहुत सीक्रेट्स का हाउस है, सीक्रेट्स लिखते जाना, सीक्रेट्स, रिसर्च का हाउस यही है, रिसर्च का हाउस यही है, खोज कर। और जो आप पढ़ाई कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को 8 हाउस से ही देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, पूरा ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, सब पूरा ऑकल्ट। क्योंकि ऑकल्ट वही तो है, जो नहीं पता है वो जानना है, जो नहीं मालूम है वो जानना है। तो ऑकल्ट को, एस्ट्रोलॉजी को कौन से घर से देखते हैं? 8 हाउस से देखते हैं। पूरा ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तु, सब कुछ 8 हाउस। किसी का भी 10वें घर का स्वामी 8वें घर में आके बैठा है, ये 10th का रिलेशन 8 हाउस से बन गया, तो व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में हो सकता है, या तो रिसर्च में होगा। जितने भी स्पाई है, जासूसी, ये सारी चीजें आप रिलेट कर रहे होगे, मैंने कहा ना ज्योतिष कॉमन सेंस का सब्जेक्ट, ये सब 8 हाउस से देखिए, जासूस, ठीक है, जो मालूम नहीं जानता, जो पता नहीं है, ठीक है। 8 हाउस इन सारी चीजों का, बहुत सारी चीजों का, और भी 8 हाउस से बहुत सारी चीजें, आपकी जो पैतृक संपत्ति है, भाई पैतृक संपत्ति के रूप में आपको क्या मिलेगा पता नहीं ना, 8 हाउस से देखेंगे। 8 हाउस क्या, पैतृक संपत्ति आपकी, इनहेरिटेंट अर्निंग। 8 हाउस से आप क्या देखो, इंश्योरेंस। और 8 हाउस क्या है भाई, 8 हाउस देखो ध्यान से, सेवंथ से सेकंड है, 7th हाउस से देखोगे तो सेकंड हाउस ही होगा ना 8 हाउस। ये सब बिल्कुल ही ऐसा हो गया, हम इसको रफ करके फिर बनाते हैं। लेकिन 7th हाउस से आप क्या देखते हो, अपने लाइफ पार्टनर को, हस्बैंड को या वाइफ को। तो सेकंड हाउस किसका होता है, फैमिली का होता है। तो 8 हाउस क्या हुआ, आपके लाइफ पार्टनर की फैमिली, हुआ हुआ कि नहीं हुआ। आपका लाइफ पार्टनर 7th हाउस है, सेकंड हाउस से आप फैमिली देखते हो। तो 8 हाउस क्या हुआ, आपके लाइफ पार्टनर की फैमिली, मतलब आपका ससुराल। तो 8 हाउस से क्या देखोगे, ससुराल। 8 हाउस से ससुराल भी देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो उसमें नहीं लिखी होगी, जो आज आपको अभी सुनने को। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 11, 12, ठीक है। 8 हाउस से और क्या देखा, ससुराल देखा आपने। ये सारी चीजें आप 8 हाउस से देखोगे। 9th हाउस पे आ जाओ, 9th हाउस, 9th हाउस, 9th हाउस से क्या देखोगे, इसको विजडम का हाउस बोलेंगे, भाग्य का घर, भाग्य, आपका भाग्य क्या कह रहा है, भाग्य क्या देखोगे आप 9th हाउस, विजडम, पिता यानी फादर, फादर को भी आप 9th हाउस से देखो। आपकी हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसको आपको 9th हाउस से, हायर एजुकेशन। आपका रिलीजन, धर्म, पूजा पाठ, 9th हाउस। आपका कोई गुरु है या गुरु समान व्यक्ति है, ठीक है, 9th हाउस से। 9th हाउस कंसल्टेशन का भी, कंसल्टेशन, सलाह, गुरु आपको क्या देता है, सलाह देता है। इसलिए 9th हाउस का कारक कौन है, गुरु है कारक। 8वें का कारक कौन था, शनि, क्योंकि आयु है ना, आयु है ना, तो शनि देता है। 8वें का कारक इसलिए शनि था, 7th का तो सही दे चुका। 9th हाउस का कारक, कारक कौन है, गुरु, क्योंकि सारी गुरु से रिलेटेड चीजें 9th हाउस में ही है, पूजा पाठ, धर्म, कंसल्टेशन, सलाह देना, अच्छी सलाह, ठीक है। हायर एजुकेशन भी इससे देखिए, स्पेशली आगे बोलो, फादर को भी 9th हाउस से हमें देखो। फॉरेन ट्रेवल भी आप 9th हाउस से देख सकते हो, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल,
नाइन्थ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल किसको बोला, थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का, छोटी यात्रा है। ये क्या है, लंबी यात्रा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लंबी यात्रा। नाइन्थ हाउस से देखो, ठीक है। टेंथ हाउस से क्या है, कर्म का भाव, 10वां घर किसका है, कर्म का, हर तरह का कर्म। ऑल्सो आपका जो प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, भले बिजनेस है या जॉब है, कुछ भी है, आप जो काम कर रहे हो, उस काम को आपको किससे देखना है, 10वें घर से देखना है। स्पेशली लोग क्या करते हैं, यही तो देखते हैं। अब मेनली आपको अगर किसी की कुंडली में देखना है तो क्या देखना है, काम देखना है। किसी को काम की प्रॉब्लम होती है, उसके पास काम नहीं है, उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, जिससे वो अर्निंग करता है, जिससे वो पैसा कमाता है, वो काम। मैरिज को देखना है, 7वां घर हो जाता है, मैरिज प्रॉब्लम है। घर गाड़ी मकान खरीदना है, चौथे घर से देखते हो। हेल्थ देखना है, फर्स्ट हाउस से देखते हो। बीमारी अगर कोई आ गई, छठे घर से देखते हो। बच्चा देखना है, 5वें घर से देखते हो। छोटे भाई के बारे में कुछ देखना है, ठीक है, पड़ोसी के बारे में कुछ देखना है, कम्युनिकेशन थर्ड हाउस से देखना है। एकदम सडन प्रॉब्लम अगर कुछ आएगी तो 8वें घर से आती है, अचानक आने वाली जितनी चीजें। 8th हाउस में एक और चीज लिखी है ना, धीरे धीरे याद आती सारी चीजें। 8वें घर से अचानक कोई भी घटना 8वें घर से होगी, अचानक, अचानक होने वाली घटना, सडन इवेंट्स। सडन इवेंट्स आप 8th हाउस से देखोगे, सडन इवेंट्स। एक्सीडेंट भी छठे घर से, 8वें घर से देखोगे, एक्सीडेंट, सडन इवेंट। क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट को सडन इवेंट। 9th हाउस तो क्या है, कुंडली का सबसे पवित्र घर है। 9th हाउस ये सबसे पवित्र घर है। ये जो 159 होते हैं, इनको कहते हैं त्रिकोण। त्रिकोण, त्रिकोण के भाव, त्रिकोण के भाव कौन से, 159 को बोलते हैं त्रिकोण। और केंद्र, केंद्र किनको बोलोगे, आप देखो सेंटर में कौन आ रहे हैं, 1 4 7 10, 1 4 7 10, इसको क्या बोलोगे, केंद्र, सेंटर। सेंटर क्या हो सकता है, और ये त्रिकोण 1 5 9, ये मिलके क्या बनाते हैं, त्रिकोण बनाते हैं। त्रिकोण के भाव शुभ होते हैं, और त्रिकोण के स्वामी भी शुभ होते हैं हमेशा, सदैव। और लेकिन इनमें जो पावर है, फर्स्ट हाउस से ज्यादा पावर 5th लॉर्ड के पास है, 5th लॉर्ड से ज्यादा पावर 9th लॉर्ड के पास है, ठीक है। तो 159 में सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्लानेट होगा वो 9th लॉर्ड होगा। ये तीनों शुभ होते हैं, तीनों बहुत शुभ। वैसे ही 1 4 7 10 ये सेंटर है, केंद्र के भाव। तो फर्स्ट से, अब देखो, फर्स्ट हाउस केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है, दोनों में आएगा। फर्स्ट से ज्यादा 4th लॉर्ड पावरफुल होता है, फोर्थ से ज्यादा 7th लॉर्ड पावरफुल होता है, और 7th से ज्यादा 10th लॉर्ड पावरफुल होता है। पावरफुल हाउस। तो 10वें घर पे बात कर रहे थे, 10वां घर किसका है, कर्म का भाव। आप जो काम करते हैं, जिस जो आपका अर्निंग सोर्स है, 10वां घर आपको उससे देखना है। आपकी जो इमेज है पब्लिक में, पब्लिक इमेज, वो भी 10th हाउस है, पब्लिक इमेज। कारक ग्रह इसका सूर्य भी बनता है, शनि भी बनता है, दोनों बनते हैं। आपकी पब्लिक इमेज 10th हाउस है। करियर भी बोल सकते हो आप, क्योंकि काम देख रहे हो आप इससे। करियर 10th हाउस। 11th हाउस पे आ जाओ। 11th हाउस को क्या बोलोगे आप, लाभ, 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 प्रॉफिट। भाई आपने जो काम किया, उससे आपको क्या क्या मिलेगा, प्रॉफिट। जो काम आप कर रहे हो, उससे आपको जो प्राप्त हुआ वो क्या है, प्रॉफिट, लाभ। इसलिए इस भाव के स्वामी को क्या बोलोगे, लाभेश, लाभेश। आपकी आय, इनकम, इनकम आपको इसी से देखना है। डिजायर, इच्छा, डिजायर का हाउस, इच्छा, इच्छा पूर्ति, विश, इच्छा, इच्छा पूर्ति। 11th हाउस से देख, 11वें घर से, 11वें घर से और क्या देखोगे, आपका सोशल सर्कल, आपके दोस्त,
आपके दोस्त, आपके सोशल सर्कल, आपका एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। देखो थर्ड हाउस से क्या देख रहे थे, छोटा भाई, ठीक है, छोटा भाई या छोटी बहन जो आपसे जस्ट छोटा है, ठीक है। 11वें घर से क्या देखोगे, आपसे जस्ट बड़ा भाई या जस्ट बड़ी बहन जो है, एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर, एल्डर्स। 11th हाउस से देखना है एल्डर्स। ताऊ जी को भी 11th हाउस से देखोगे आप। 10वें घर से क्या देख सकते हो, अपनी लाइफ पार्टनर की मम्मी, क्योंकि चौथा घर क्या होता है, माँ। लाइफ पार्टनर कौन सा है, 7th हाउस, इससे चौथा गिन लो, 1 2 3 4, 10वां आ जाएगा। तो ये कौन हो गई, आपकी सासू माँ, आपकी सासू, आपकी पत्नी की माँ, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। आपको अपनी पत्नी का एजुकेशन देखना है, इसको भावत भावन का सिद्धांत बोलते हैं, भावत भावम। भावत भावन का मतलब क्या, उस भाव से नेक्स्ट भाव देखना है। जैसे भाई मुझे मुझे देखना है अपना दूसरा भाई, और ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। मुझे अपना दूसरा भाई देखना, भाई मेरे तो और 3 4 भाई है, मान लो। तो पहला भाई कहाँ से देख रहे हैं, छोटा भाई यहाँ से देख रहे हैं। तीसरे घर से क्या देख रहे हो, आपका छोटा भाई। अब आपके छोटे भाई से छोटा भाई, यानी तीसरे से तीसरा देखोगे, भावत भावन, इसको क्या बोलते हैं, भावत भवम का सिद्धांत। तीसरे से तीसरा, 1 2 3, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेकंड ब्रदर हो गया, छोटे से छोटा वाला भाई। बात समझ गए। उससे भी छोटा भाई या छोटी बहन देख रहे हैं, यानी तीसरे नंबर का। तो फिर इससे 3 और आगे चले जाओ, 1 2 3 यहाँ पे आ गए। ये आप खुद हो, 1 2 3, ये आपका छोटा भाई, 1 2 3, ये उससे छोटा भाई, 1 2 3, ये उससे छोटा भाई। बात समझ गए, ठीक है। ऐसे देखेंगे, ओके। चलो, आपको अपने अंकल देखना है। अंकल मतलब पापा के छोटे भाई। पापा कहाँ है, 9th हाउस। पापा के छोटे भाई कहाँ से देखोगे, 1 2 3, यहाँ से देखो, पापा के छोटे भाई, ठीक है। कितनी अच्छी बात है। आप अपना बच्चा, पहला बच्चा कौन से हाउस से देखते हो, 5वें हाउस से, 5th हाउस से, इससे देखोगे। आप अपने पिताजी का बच्चा, पिताजी का है यहाँ, पिताजी का बच्चा, 1 2 3 4 5, ये तो आप खुद हो ना, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। भावत भवम, सही है ना। 11वें भाव के साथ है इनकम, डिजायर, इच्छा पूर्ति आपकी, आपका सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड्स, सब कुछ यहाँ से देखना है। इसका भी जो कारक ग्रह बनता है, शनि बनता है। शनि और गुरु दोनों एक साथ बनते हैं इसके कारण, गुरु और शनि। लाभ, आपकी जितने भी लाभ है, प्रॉफिट से, यहीं से देखना आपको 11, ठीक है। यानी पैसे के लिए 11th हाउस भी इंपॉर्टेंट है, पैसे के लिए 7th हाउस भी इंपॉर्टेंट है, पैसे के लिए 11th हाउस भी important है। डेली इनकम 7वें से देखते ही हो, अगर है कोई ऐसा काम तो जिससे डेली इनकम आती है, 7 से देखते, ठीक है। अब कौन सा हाउस बचा, 12th हाउस। आखिरी घर पे आ गए हम, एक से चलते चलते 12 पे आ गए। आप पैदा हुए, आपको आपका कुटुंब मिला, परिवार मिला, फिर क्या मिला, छोटा भाई मिला, माता का प्यार मिला, प्रेम संबंध मिला। छठे घर से कुछ बीमारी बीमारी भी मिल गई, मामा जी का घर भी यही था। 7th हाउस, पत्नी मिली। 8वें हाउस से कुछ दुर्घटना होगी, ससुराल मिला, पत्नी का घर ससुराल भी मिल गया। 9th हाउस, धर्म कर्म किया आपने, धर्म किया, ये धर्म, ये कर्म, ये धर्म है ना। 9th हाउस धर्म है, ये क्या, कर्म, कर्म किया, उससे आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। अब इच्छा पूर्ति हो गई, अब क्या चाहिए, मुक्ति। वापस जाओ, यहाँ से आए थे, यहाँ से वापस चले जाओ। तो 12th हाउस किसका हाउस है, मुक्ति का हाउस है। मुक्ति, खाली मुक्ति देखेंगे क्या, हाँ हाँ, मुक्ति देखी ना, मतलब एक्चुअली क्या है, कुछ खर्च हो गया, व्यय हो गया। आपका जो खर्च है ना, कोई सा भी खर्च, कोई सा भी खर्च, पैसों का खर्च हो या कुछ और खर्च हो, जो आपसे जा रहा है, जो आपसे जा रहा है, वो क्या है, 12th हाउस। खर्च बोलते हैं, इसलिए उसको व्यय भाव बोलते हैं या हानि का भाव बोलते हैं। हानि का मतलब क्या है, जो आपके पास था अब वो आपके पास नहीं है, उसकी हानि हो गई। जो था आपके पास अब वो नहीं है, तो क्या हो गई, हानि हो गई, खर्च हो गया वो, एक्सपेंडिचर।
ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे। और क्या देख सकते हो रिश्तों में, आप देखोगे ट्वेल्थ हाउस से, छठा अगर मामा था ना, तो उसके ठीक सामने वाला, जैसे आपके ठीक सामने वाला कौन है, आपकी वाइफ, छठा अगर मामा थे, इसके ठीक सामने मामी, तो 12वें घर से मामी को देखना हो तो 12वें घर से देखिए। ट्वेल्थ हाउस और क्या है, ट्वेल्थ हाउस है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन, अगर अस्पताल में भर्ती हो गए, तो एक्चुअली पता है अस्पताल में आप क्यों भर्ती हुए, क्योंकि आप आइसोलेट हो गए, आइसोलेशन का घर है ये। इसलिए इससे क्या देखते हैं, योगा, योग, मेडिटेशन। क्यों, क्योंकि मेडिटेशन में व्यक्ति क्या होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। मेडिटेशन क्यों करता है व्यक्ति, ताकि वो विचारों से मुक्त हो जाए। इसलिए तो मेडिटेशन करता है ना, विचारों से मुक्त हो जाए। तो मेडिटेशन का हाउस भी ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन का हाउस है। ट्वेल्थ हाउस विदेश यात्रा का है, विदेश यात्रा, फॉरेन कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ट्वेल्थ हाउस। फॉरेन कंट्री, आपकी विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी, ट्वेल्थ हाउस बताएगा। फॉरेन कंट्री। हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, जेल में क्या होता है भाई, व्यक्ति आइसोलेट हो गया, अपने लोगों के साथ में नहीं है। क्योंकि देखो सेकंड हाउस क्या है, आपका परिवार है, फैमिली है। तो ट्वेल्थ हाउस क्या हुआ, आप अपनी फैमिली से दूर हो गए, कहाँ चले गए, जेल चले गए। जेल जाना भी ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे किसी का, जहां भी व्यक्ति आइसोलेट हो जाता है जी। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस क्या बताएगा कि भाई, ट्वेल्थ हाउस भी यही बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एट्थ हाउस बता रहा था ट्रांसफॉर्मेशन, ट्वेल्थ हाउस भी क्या है, ट्वेल्थ हाउस ना, जैसे पहले हाउस की हानि है ना ट्वेल्थ हाउस में। क्योंकि हमने क्या कहा, हर घर से 12वां घर क्या है, उसकी हानि है। लगन की हानि कौन कर रहा है, 12वां घर कर रहा है। तो हानि का मतलब क्या है, चले जाने का मतलब क्या है, कि जो चीज जैसी थी अब वो वैसी नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म हो गई, वो बदल गई। क्यों, क्योंकि जब आप मुक्त हो जाते हो तो फिर कोई नया शरीर ले लेते हो, नया जन्म ले लेते हो। तो आप क्या हो गए, आप ट्रांसफॉर्म हो गए, नया जन्म ले लिया। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस, पूरे 12 घर में जो ट्वेल्थ लॉर्ड है, ट्वेल्थ लॉर्ड, वो आपको कुछ भी देने नहीं आया, वो आपसे सिर्फ लेने के लिए आया है, देने कुछ भी नहीं आया। 1 से लेके 11 घर के स्वामी, कोई ना कोई स्वामी आपको कुछ ना कुछ तो देगा, लेकिन ट्वेल्थ लॉर्ड कुछ भी नहीं देगा, आपसे सिर्फ लेने के लिए आया है ट्वेल्थ हाउस। इसलिए ट्वेल्थ हाउस लिबरेशन का हाउस है, लिबरेशन। लेकिन बेड प्लेजर भी ट्वेल्थ हाउस से ही देखते हैं, बेड प्लेजर। तो ये 1 से लेके 12 घर। अब आपके जो जो भी कंफ्यूजन हो, आपको क्या चीज और किससे देखना है, ठीक है ना, तो वो आप एक दिन सारे लिख लेना, हम एक दिन सारे सबके डाउट्स ले लेंगे कि किस से, या किस चीज को, या किस रिश्ते से मुझे देखना, ठीक है ना। अब जैसे भाई देखना है कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, लव मैरिज होगी कि नहीं, कैसा देखना है। हमने प्रेम संबंधी के लिए कौन सा घर बताया, फिफ्थ हाउस, और मैरिज के लिए कौन सा हाउस बताया, सेवंथ हाउस। तो अगर कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस का कॉम्बिनेशन अगर मिल गया, 5वें और 7वें का कॉम्बिनेशन मिल गया, कि फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ के साथ है, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ के साथ है, दोनों लॉर्ड एक साथ है, लगन में भी और नवमांश में भी, ध्यान रखना, लगन कुंडली और नवमांश कुंडली में भी, तो फिर ये पक्की बात है कि लव मैरिज ही होगी। ठीक है। तो ऐसे देखिए, बात समझ में आ गई। तो यहाँ मैंने क्या बताया आपको, कि कौन से हाउस से आप क्या क्या देखोगे। अब इन चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है तो यही है कि कौन से हाउस से देखना क्या है मुझे। काम देखना है तो 10th हाउस देखूंगा, काम में भी अगर जॉब है तो 6th हाउस, बिजनेस है तो 7th हाउस देख लिया, विदेश यात्रा देखना है तो 12th हाउस और 9th हाउस दोनों देखना पड़ेंगे, हेल्थ देखनी है 1st हाउस, बीमारी 6th हाउस से देखूंगा। ठीक है। एजुकेशन देखना है 5वें घर से देखूंगा, हायर एजुकेशन देखना है 9th हाउस से देखूंगा, फ्रेंड्स के बारे में देखना है, कुछ दोस्तों के बारे में 11th हाउस से देख लूंगा, मेरा मकान बनेगा कि नहीं 4th हाउस देखना पड़ेगा, गाड़ी लूंगा कि नहीं गाड़ी 4th हाउस देखना, जितनी भी लग्जरी है, सामान नया जो भी लेके आते हैं लग्जरी, सब 4th हाउस से
देखेंगे। मेरा मन अच्छा नहीं रहता है, चिंता में रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ हमेशा, मतलब चिंता टेंशन ही लगी रहती है। चौथा घर खराब है, सुख नहीं है इसके पास, क्योंकि चौथा घर सुख का है। चौथा घर खराब है, सुख नहीं है। मैरिज लाइफ खराब चल रही है, सेवन हाउस में गड़बड़ है। हमने क्या कहा, जैसे हर घर से 12वां घर, यानी एक पीछे वाला जो घर है ना, वो उसकी हानि करता है। तो सातवें घर की हानि कौन कर रहा है? सातवें का लॉस कौन कर रहा है? छठा घर। तो तलाक काय से देखोगे? छठे घर से देखोगे। तलाक लेना होता है तो कहाँ जाते हो? कोर्ट जाते हो। हमने क्या देखा, कोर्ट केसेस कहाँ से देखते हैं? सिक्स हाउस से। ठीक है? तो तलाक तो छठे घर से देखोगे। कोर्ट केस क्यों? क्योंकि छठा घर है, कोर्ट केस। बीमारी भी छठा घर है ना, लेकिन बीमारी का एक अपर वर्जन, ऐसी बीमारी जो बढ़ गई है, वो आठवें घर से ही देखोगे। बढ़ गई जो स्टेज, ऊपर स्टेज पे चली गई, वो आठवें घर से देखोगे। और और ऊपर स्टेज पे चले गए, व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गया, तो हॉस्पिटलाइजेशन 12वां घर है, 6 8 12। जैसे त्रिकोण किसको बोलते हैं? 159 को। केंद्र को क्या बोलते हैं? 14 7 10, 14 7 10। ऐसे ही त्रिक भाव, त्रिक भाव, त्रिक भाव कौन से हैं? 6 8 और 12, इनको बोलते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव और त्रिक भाव के स्वामियों को पाराशर जी ने खराब कहा कि अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं होते, सबसे खराब होते 6 8 12। लेकिन हम पढ़ेंगे आगे एस्ट्रोलॉजी, तो आप 6 8 12 के पॉजिटिव फेस क्या होते हैं। पॉजिटिवली आप सिक्स हाउस को, एट हाउस को, ट्वेल्थ हाउस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है ना, वो आपके पास आएगा तभी जब उसका 6 8 12 एक्टिवेट हो रहा होगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ। 6 8 12 एक्टिवेटेड होगा तभी आएगा। इनमें से ही कोई घर एक्टिवेटेड है। कि आप बीमार होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी तभी जाते हो जब आपको कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है। इनमें से किसी न किसी रिलेटेड चीजों से होती है, लेकिन परेशानी प्रॉब्लम आती है इनमें से ही। और मेनली आती कहाँ से? आठवें घर से, एट हाउस। 6 8 12 में भी सबसे खराब अगर कोई घर कहा गया है तो वो एट हाउस का है। ठीक है? त्रिक भाव, त्रिकोण, केंद्र, त्रिक भाव, त्रिषडाया, और लिखिए त्रिषडाया, त्रिषडाया भाव। त्रिषडाया भाव कौन से? 3 6 10 11। त्रिषड आया, 3 6 10 11। तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर, 11वां घर। पराशर जी ने इनको अच्छा नहीं कहा, स्पेशली 3 6 और 11 को। 3 6 और 11 को अच्छा नहीं कहा है। 10वां घर तो चलो मान लो केंद्र का है, कर्म का है, ठीक है, न्यूट्रल बोल सकते हैं। हम बताएंगे कौन कौन से घर के स्वामियों को योग कारक बोलते हैं और किनको हम बोलते हैं मारक, ये अच्छे हैं और ये अच्छे नहीं। तीसरा, छठा, 11वां त्रिषडाया भाव के स्वामी की दशा आ गई या अंतरदशा आ गई तो व्यक्ति को प्रॉब्लम आती आती है। थर्ड लॉर्ड से ज्यादा खराब सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड से भी ज्यादा खराब 11th लॉर्ड है। अब ये सब क्यों है समझेंगे। 3 से 10 11 त्रिषडाया भाव बोलते हैं। ठीक है? अच्छे घर नहीं। सबसे अच्छे घर कौन से? केंद्र भी अच्छे घर है, 7 7 10। क्योंकि चूंकि 10वां घर केंद्र में आता है, इसलिए 10वें घर को इधर नेगेटिव नहीं लेते। इनको उपचय भाव भी बोलते हैं, उपचय, त्रिषडाया भाव को उपचय भाव भी बोलते हैं, उपचय भाव। ठीक है? इतनी बातें समझ में आ रही है? किसी को कुछ पूछना है? अभी जितना पढ़ा उसमें, जितना अभी पढ़ा उसमें। सबको कुंडलियां बनाना आ गई ना? अगर हमने कहा तुला लगन की कुंडली बनाओ, तुला लगन की कुंडली बना सकते हैं ना? तुला लगन की, मतलब लगन में कौन सी राशि आएगी? 7। ठीक है? लिब्रा। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
सिक्स्थ। चलो थोड़ा सा पूछ लें, टेंथ लॉर्ड कौन है इसमें? टेंथ लॉर्ड कौन है? 10वें घर का स्वामी, जिसको भी पता जल्दी बताओ। मून। मून। वेरी गुड, वेरी गुड इशू। टेंथ हाउस ये रहा, 4 नंबर की राशि है, तो टेंथ लॉर्ड कौन बना? मून। गुड। और कोई बताएगा फिफ्थ लॉर्ड कौन है? फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न। वेरी गुड, क्योंकि 5वां घर कहाँ? ये रहा, 1 2 3 4 5, सैटर्न है, 11 नंबर की राशि का स्वामी सैटर्न है। ठीक है ना? देखो पिछली क्लास में मैंने एस्पेक्ट के बारे में बात कर ली थी, दृष्टियों की बात कर ली थी। सबको याद है दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि, उसके पास कौन कौन सी दृष्टि होती है ना? स्पेशल दृष्टियां शनि के पास है, मंगल के पास है, गुरु के पास है। ओके, राहु केतु के पास भी 5वीं नवी होती है स्पेशल, बाकी सबके। ठीक है, चलो good। तो लगन कुंडली सबको बनाना आ गई कि कौन सी लगन, तो सबको अपना अपना लगन अब पता चल गया होगा कि हमारा लगन कौन सा है। ठीक है, लगन के बारे में अब सबको पता है। भावों के बारे में आज आपने सीख लिया कि कौन से भाव से आप क्या देखते हो। भावत भावम का सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आपको? भावत भावम मतलब क्या? जैसे मुझे देखना है मेरा पोता, पोता, तो पोता कैसे देखोगे? कौन से हाउस से देखेंगे पोता? मेरा बच्चा कौन सा है? फिफ्थ हाउस। तो बच्चे का बच्चा कौन सा होगा? इससे फिफ्थ हाउस। 4 5 ये, बच्चे का बच्चा, मेरा बच्चा कौन फर्स्ट हाउस। सा होगा? तो उसका बच्चा कौन सा होगा? 5वें से 5वां, यानी 1 2 3 4 5 ये पोता, इससे देख लूंगा। समझ में आया? ठीक है ना? अब देखो मुझे बताओ, मेरे छोटे भाई की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोटा भाई या छोटी बहन, कहाँ से देख रहे हो? थर्ड हाउस। उसका गर्लफ्रेंड यानी उसका प्रेम संबंध देखना है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, प्रेम संबंध देखना है मुझे तो। कहाँ से देखूंगा मैं? सेवन। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। क्योंकि 5वें घर से देखते हैं प्रेम संबंध। छोटे भाई को देखना है, तो छोटा भाई ये रहा, तो यहाँ से 5 घर आगे चले जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ से देख। समझ में आ गई? मैं अपनी ही कुंडली से दूसरों को भी देखूँ, अपने रिलेशन। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, रिलेट कर जाएंगी। हमने क्या बोला? 8वां घर किसका है? रहस्यों का है। अगर फोर्थ लॉर्ड 8th में जाके बैठ गया, माता का स्वभाव, मम्मी का स्वभाव कैसा होगा? रहस्य में ही होगा। बहुत सारी बातें छुपा के रखेंगे, नहीं बताएंगे। मतलब आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, भरोसा नहीं कर सकते, इसका मतलब ये कि नहीं करना है ठीक है, बहुत सारी चीजें देखनी होगी, लेकिन क्या है, जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा कि एकदम से आप भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझ लो, सिक्स्थ लॉर्ड जाके बैठ गया 8th हाउस में, छठे घर का स्वामी कहाँ बैठा है? यहाँ जाके बैठ गया, क्या हो जाएगा? छठे घर से क्या देखते हो? बीमारी, आपका एनिमी, शत्रु, दुश्मन। दुश्मन कहाँ जाके बैठ गया? गुप्त शत्रु होंगे आपके। जो शत्रु है वो गुप्त है, पता नहीं है आपको कौन आपका शत्रु है। हो सकता है इसको बोलते हैं आस्तीन का सांप, जिसके साथ आप रोज उठते बैठते हो वही आपका शत्रु निकला। छठे घर का स्वामी 8वें में बैठा, एनिमी कहाँ बैठ गया? 8वें घर में। 8वें घर में जाके बैठ गया, पता नहीं। समझ रहे बात को? ऐसे रिलेट करेंगे। ठीक है, अब हम आपको मतलब समझ में आ गया। ठीक है, भावों के बारे में आपको समझ में आ गया। अब मुझे आपको ये बताना है कि कौन से घर के स्वामी अच्छे होते हैं और कौन से घर के स्वामी खराब होते हैं। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा प्लानिट आपका अच्छा है, कौन सा प्लानिट खराब है, ये आपको देखना है। तो एक तरफ लिखिए योग कारक ग्रह, और दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे? मारक ग्रह। और तीसरी तरफ एक तरफ आप लिख लीजिए न्यूट्रल, जो ना तो योग कारक है और ना मारक। ठीक है, जो ना तो योग कारक है और ना मारक है। तो योग कारक ग्रह में सबसे पहली लिस्ट किसकी आ जाएगी? 1 5 9 की। फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, 9th लॉर्ड, ये तीनों क्या होंगे? हमेशा योग कारक होंगे, सदैव योग कारक। लग्नेश तो सदैव योग कारक होता है। लग्नेश मतलब आपका लगन लॉर्ड,
लग्नेश सदैव योगकार, अच्छा प्लैनेट ही लेंगे, फिफ्थ लॉर्ड भी अच्छा, नाइन्थ लॉर्ड भी अच्छा, सबसे अच्छा कौन, नाइन्थ लॉर्ड। ठीक, अब आ जाओ, मैं आपको सेकंड हाउस के बारे में बता चुका हूँ कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन होता है, मारक ग्रह होता है, यानी अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको लगन कुंडली के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि सेकंड का जो लॉर्ड है उसका लग्नेश से रिलेशन क्या है। देखिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो लग्नेश है आपका, लगन लॉर्ड है, उससे रिलेशन देखना जरूरी है कि वो उसका मित्र है कि शत्रु है। लेट से मैंने कन्या लगन की कुंडली ले ली, कन्या लगन, तो कन्या लगन में यहाँ पे क्या आएगा, 6, और यहाँ पे क्या आएगा, 7। 6 का स्वामी कौन है, बुध मरकरी। 7 का स्वामी कौन है, शुक्र वीनस। बुध और शुक्र आपस में कैसे हैं, फ्रेंड है कि नहीं, मरकरी और वीनस आपस में कैसे हैं, फ्रेंड। तो सेकंड लॉर्ड को आप मारक में नहीं ले सकते कंप्लीटली, आप उसको न्यूट्रल बोल सकते हैं। यूजुअली सेकंड हाउस मारक हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉर्ड को हम इतना अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वो लग्नेश का मित्र है तो हम उसको प्रॉपरली मारक भी नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि वो न्यूट्रल। ठीक, थर्ड लॉर्ड हमेशा मारक ही होता है, अच्छा नहीं होता। अभी हमने बताया त्रिशटाय लॉर्ड, पराशर जी ने क्या कहा, अच्छे नहीं होते। तो तीसरे घर का स्वामी अच्छा नहीं होता, ठीक है, वो मारक ही रहेगा। चौथा घर तो बहुत अच्छा होता है, सुखेश है ना, सुख का भाव है, तो चौथे घर का लॉर्ड तो अच्छा है, चाहे जो हो। ठीक, पांचवा घर हमने अच्छे ही बताया। 6 8 12 खराब ही होते, तो 6 8 12 को तो यहाँ लिखना ही है हमें, 6 8 12 तो खराब ही। सिक्स लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड खराब ही। लेकिन हमने क्या कहा, सिक्स और एट्थ को अगर मैं छोड़ दूं, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ अगर लग्नेश का मित्र है, ट्वेल्थ अगर लग्नेश का मित्र है तो ट्वेल्थ को न्यूट्रल में ले लेना, ठीक है, फिर उसको न्यूट्रल में ले लेना। भाई फोर्थ, लेट से अगर आपका, चलो, सिक्स हाउस तो बता देना, सेवंथ हाउस भी मारक है, मारक ही रहेगा वो तो, सेवंथ हाउस, सेवंथ का लॉर्ड मारक ही रहेगा, बल्कि उसको मार्केश कहते हैं, मार्केश। सेकंड और सेवंथ में जो ज्यादा खतरनाक है, सेकंड और सेवंथ में जो ज्यादा खतरनाक है, वो ही क्या है, मार्केश है। उसकी ही दशा या अंतर दशा में मृत्यु होती है व्यक्ति की। ठीक है, सेकंड और सेवंथ में से जो ज्यादा डेंजरस होगा। बाकी के प्लानिट भी देखने होंगे कि कौन बैठा है वहां के ऊपर। अगर शुभ दृष्टि आ गई, जैसे बृहस्पति की शुभ दृष्टि आ गई, चंद्रमा की या बुध की शुभ दृष्टि अगर आ गई, सबसे स्पेशली बृहस्पति की अगर शुभ दृष्टि आ गई, तो वो भाव, वो जो मार्क के मार्कत्व है उसका, या जो उसकी जो नेगेटिव स्ट्रेंथ है ना, वो कम हो जाती है, उतनी नहीं रहती। ठीक है, तो सेवन तो मार्क के सही, एट्थ तो लॉर्ड हमने कहा खराब है, नाइन्थ लॉर्ड तो सबसे अच्छा है हमने बताया। ठीक है, टेंथ लॉर्ड, भाई टेंथ को आप कैसे लोगे, टेंथ को भी पॉजिटिव में ही लेना है। 10वां घर भी अच्छा है क्योंकि केंद्र का भाव है, तो टेंथ लॉर्ड को भी आप अच्छे घर में ही लोगे, अच्छे में ही लोगे। लेकिन इलेवेंथ को खराब में लेना है आपको, ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये खराब। इलेवेंथ लॉर्ड को तो त्रिशदाय भाव का स्वामी हो गया ना वो, तो अच्छा नहीं है, इलेवेंथ लॉर्ड भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, अलग अलग लगन के अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग प्लानिटरी कॉम्बिनेशन मिलेगा। एक चीज आपको क्लियर है ना, 1 5 9 4 10 इनके लॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन 3 6 8 11 12 इनके लॉर्ड अच्छे नहीं। सेवंथ लॉर्ड अच्छा नहीं है, मार्केश। सेकंड लॉर्ड को न्यूट्रल में ले सकते हो अगर वो लगन का मित्र है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, कन्या लगन की कुंडली, 7वां घर शुक्र का बनता है, तो उसको मित्र में ले सकते हो, नेगेटिव में नहीं लोगे। एक और एग्जाम्पल, मान लो 8 नंबर की कुंडली, वृश्चिक लगन की कुंडली, तो क्या आएगा, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब आप सैटर्न को देखो, वृश्चिक लगन की कुंडली में सैटर्न को देखो, अब आप सैटर्न को अच्छा बोलोगे कि खराब बोलोगे, सैटर्न को अच्छा बोलोगे कि खराब बोलोगे, कौन से हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस, ये शनि की राशियां कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, ए, दो जगह शनि की राशि है, मकर राशि और कुंभ राशि। ठीक, तो एक तो केंद्र हो गया,
लेकिन एक क्या है, थर्ड है। तो फिर हम अच्छा बोलेंगे खराब बोलेंगे। और लग्नेश का कौन है, लग्नेश कौन है, मंगल। मंगल का शत्रु है शनि। तो हम शनि को इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वृश्चिक लगन के लिए किस कैटेगरी में लेंगे, अच्छा, खराब या न्यूट्रल, कैसा लेना चाहिए शनि को, आपके अकॉर्डिंग बताओ। मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, यही तो है। यही एस्ट्रोलॉजी है, यही कॉमन सेंस है कि अब हम उसको अच्छा बोलें कि खराब बोलें। थर्ड लॉर्ड होने की वजह से तो खराब है वो, लेकिन फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से अच्छा भी है, क्योंकि घर गाड़ी मकान तो वही देने वाला है, सुख भी वही देने वाला है। हालांकि दूसरे प्लानेट भी डिपेंड करेंगे उनकी पोजीशन पे, यहाँ कौन बैठा यहाँ कौन बैठा, लेकिन स्वामी तो वही है ना, है नहीं है। लेकिन लग्नेश का शत्रु भी है। तो फिर इस लगन के लिए सैटर्न को मैं कैसा लूं, खराब लूं कि अच्छा लूं, कि न्यूट्रल। अच्छा तो ले ही नहीं सकते, ये तो पक्की बात है। अच्छा तो नहीं ले सकते, योग कारक ग्रह तो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि लग्नेश का तो शत्रु है वो। तो योग कारक नहीं ले सकते, फिर क्या लेंगे पता है, न्यूट्रल। वृश्चिक लगन के लिए सैटर्न को आप न्यूट्रल लोगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ बैठा है, मतलब भाई न्यूट्रल प्लैनेट का मतलब क्या है, वो कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर शनि है ना, जैसे अब शनि अगर मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठा है तो क्या अच्छा है, नहीं। गुरु के घर में बैठा है ना, शत्रु के घर में बैठा है, अच्छा थोड़ी है। खुद के घर में बैठा है तो अच्छा है भाई। अगर वृश्चिक लगन में शनि थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस में बैठा है मान लो, फिर तो अच्छा हो गया, खुद के घर में बैठा है। प्लानेट अगर खुद के घर में बैठा है कोई सा भी है, तो वो खुद के घर की भी, कोई भी ऑब्वियसली, अगर आप अपने घर में बैठे हो तो आप अपने घर का खराब करोगे, ऑब्वियसली नहीं करोगे। तो फिर वो प्लानिट उस घर को खराब नहीं करेगा, भले ही वो लगेनेश का क्या हो, शत्रु हो। एक बात याद रखना, ये कॉमन सेंस वाली बात है। कोई भी प्लानिट अपने खुद के हाउस में बैठा है अगर, तो वो उस घर को खराब नहीं करेगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, ये सब लिख लेना आप लोग। दूसरी बात, या तो ऐसे ही याद रखना है कि दो प्लानिट ने अगर राशि एक्सचेंज कर ली, दो प्लानिट ने राशि एक्सचेंज कर ली, भाई मान लो मंगल शनि के घर में बैठ गया, शनि मंगल के घर में बैठ गया, तो फिर ये दोनों प्लानिट अच्छे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के घर का खराब नहीं करेंगे। भैया मैं आपके घर में बैठा, आप मेरे घर में बैठे, दोनों एक दूसरे के घर की सेफ्टी रखेंगे। तो फिर वो दोनों घर ही अच्छे होंगे और वो दोनों प्लानिट ही अच्छे होंगे, राशि एक्सचेंज अगर कर ली तो। वृषभ लगन अगर हम बनाए, वृषभ लगन, टॉरस, टॉरस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, टॉरस लगन। फिर वृषभ लगन बना लिया हमने, बताओ वीनस कैसा है, अच्छा है, बढ़िया, खराब तो नहीं है, क्यों, खराब तो नहीं ना, क्यों, क्योंकि वीनस में सेवन सिक्स लॉर्ड भी है, लेकिन लग्नेश है ना, तो लग्नेश को 6 8 12 का दोष नहीं लगता, याद रखना। लग्नेश को 6 8 12 का दोष नहीं लगता है। तो वीनस अच्छा है, गुड प्लैनेट में आएगा, गुड। गुड प्लैनेट में कौन कौन आ गया, वीनस, इधर लिख लो बैड। इस लगन के लिए, इस लगन के लिए देखना सिखा रहा हूँ, वृषभ लगन है, पहली बात लग्नेश है तो अच्छा है, ठीक। थर्ड सेकंड लॉर्ड मरकरी, अब देखो मरकरी कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है, एक तो सेकंड लॉर्ड है और एक फिफ्थ लॉर्ड है, सही है। अब एक घर तो अच्छा है, लेकिन एक घर कौन सा है, सेकंड भी है। अब आपको ये देखना है कि वो लगन लॉर्ड का क्या है, मित्र है कि शत्रु है। लगन लॉर्ड कौन है, वीनस। मरकरी वीनस का क्या है, एनिमी है कि फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है। बुध तो फ्रेंड है शुक्र का, तो क्या है, बुध भी अच्छा है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड भी है वो। थर्ड हाउस में कौन सी राशि है, चंद्रमा की राशि, शुक्र का दुश्मन है कि मित्र है, फ्रेंड है कि एनिमी है, एनिमी। तो बैड प्लैनेट में आएगा मून, इसके लिए श्री षडाया लॉर्ड तो खराब बोले ना, तीसरे घर का स्वामी तो खराब बोला है पाराशर जी ने, तो मून काय में आएगा, खराब आएगा। फोर्थ लॉर्ड कौन है,
सन सन लग्नेश का क्या है, मित्र है कि शत्रु? शत्रु, एक नंबर का पक्का शत्रु है, ठीक है। अब लेकिन फोर्थ लॉर्ड भी है, तो आप उसको अच्छे में लोगे कि खराब में लोगे? न्यूट्रल, न्यूट्रल सन। इस लगन के लिए सन क्या हो गया, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि वो अच्छे घर का स्वामी है लेकिन लग्नेश का शत्रु है। तो फिर पोजीशन देखनी पड़ेगी कहाँ बैठा है, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा वो। 12 हाउस में से कहाँ बैठा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो अभी हम क्या उसको क्या लेंगे, न्यूट्रल। फिफ्थ लॉर्ड बता दिया, मर्करी तो अच्छा है। सिक्स्थ लॉर्ड वीनस तो अच्छा है। अब ये क्या है, मंगल, सातवां घर, मार्केश, खराब। मार्स, मार्स की दूसरी राशि कहाँ आती है, 12वें घर में, दोनों घर खराब है, सेवंथ भी और ट्वेल्थ भी, ठीक है। तो मार्स तो मार्केश हो गया, मार्केश। वृषभ लगन के लिए मंगल क्या हो गया, मार्केश, ठीक है। किसकी राशि है एट्थ हाउस में, गुरु की, जुपिटर। दूसरी राशि गुरु की कहाँ पड़ रही है, देखो ध्यान से, 11वें घर में। पराशर जी ने क्या बोला, 3 से 11 बहुत खराब है, 6 8 12 भी खराब है, 8वां घर 11वां घर। बृहस्पति क्या हो गए, बैड प्लानिट हो गए। जुपिटर, जुपिटर भी बैड प्लानिट हो गए इस लगन के, है ना, एट्थ लॉर्ड है, और भी अच्छा तो है नहीं। नाइन्थ लॉर्ड कौन है, सेकंड। टेंथ लॉर्ड भी सेकंड, बहुत बढ़िया मित्र, शुक्र के मित्र, शनि। सेकंड अच्छा है, इस लगन के लिए शनि अच्छा ग्रह है। सारे ग्रह हो गए, तो 3 4 5 6 7, सातों प्लानिट हो गए। फिर राहु केतु को तो ये देखते हैं कि वो कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। मित्र की राशि में बैठे हैं तो अच्छे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं तो खराब है। राहु केतु की तो पोजीशन ही अलग होती है, जहां बैठेंगे वहां के स्वामी बन जाएंगे, ठीक है। वहां बैठे हैं वो अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वो कैसा एक्ट करेगा, अच्छा करेगा खराब करेगा। बाकी 7 लॉर्ड्स पर्टिकुलर लगन के लिए कैसे होंगे, इस लगन के लिए ये 3 अच्छे हैं और वो 4 खराब है। मतलब ये 3 खराब है, 3 अच्छे हैं, एक तो न्यूट्रल है। हाँ, बात समझ में आ गई। ऐसे अपने कॉमन सेंस से हमें हर लगन के लिए अच्छे और बुरे प्लानिट देखना है, योग कारक और मार्क, गुड प्लानिट बैड प्लानिट, और कुछ हो सकता है न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। अब जैसे हमने बोला यहाँ पे कि सन न्यूट्रल है, सन न्यूट्रल है। अब मान लो अगर सन यहाँ पे आके बैठ गया, थर्ड हाउस में आके बैठ गया, क्या बोलेंगे सन को? यूं देखा जाए तो न्यूट्रल था, अब सन कैसा बोलोगे, अच्छा बोलोगे खराब? बैड हो जाएगा। है, बैड। बैड, क्योंकि बैड। पहले ही, हाँ, थर्ड में आ रहे हैं ना सर ये। थर्ड में आने से खराब हो गया, लेकिन मित्र राशि में हो तो, चंद्रमा की राशि में ओके ओके। है, तो खराब करेगा क्या? चंद्रमा की राशि है ना, सूर्य चंद्रमा मित्र हो गए, ठीक है। इसलिए पहले मित्रता शत्रुता पढ़ाई है। सूर्य चंद्रमा तो मित्र हो गए, खराब करेगा क्या? और कोई पार्टिसिपेंट है जो बोलना चाहेगा इस विषय पे? क्योंकि सन को देखना है, बाकी तो हमने देख लिए अच्छे खराब। और कोई नहीं बोलना चाहेगा, बहुत सारे लोग हैं। सही, नहीं बोलेगा? देख, समझिएगा एक बात, जब भी कोई ग्रह अपने घर से 6 8 12 में बैठेगा, नोट कीजिए, जब भी कोई ग्रह अपने घर से 6 8 12 में बैठेगा तो वो अच्छा नहीं है। अपने से 6 8 12, ठीक है। सूर्य का घर कौन सा है, ये वाला 5 नंबर की राशि। सूर्य बैठा कहाँ है, 4 नंबर की राशि में, मतलब क्या हुआ, अपने से 12वां चला गया, चला गया अपने से 12वां, एक पीछे, मतलब खुद से 12, 1 2 3 4 5 6 7, भले ही मित्र का घर है, लेकिन अपने हाउस से कहाँ चला गया, 12वें में चला गया ना, तो लॉस, खुद का लॉस। उसके पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर उसको एक्सटर्नली देनी पड़ेगी, अपनी शक्ति खो चुका है।
एक तो थर्ड हाउस भी है, दूसरा खुद से 12 चला गया, वो भले ही मित्र का घर है लेकिन पावर नहीं उसका, तो सन खराब हो गया। हम ये सन बुरा है ये नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना दोनों में अंतर है। सन बुरा है ये नहीं बोलेंगे, लेकिन सन में पावर नहीं है, कमजोर है सन, ये बोलेंगे। ठीक है। ये आप कमजोर हो जाते हो जब तो अस्पताल जाते हो, अस्पताल कौन सा घर है, 12वां घर। ग्रह अपने घर से 12वां चला गया मतलब अस्पताल में चला गया, कमजोर हो गया ना, विटामिन खिलाओ उसको, बॉटल चढ़ाओ, दवाइयां दो, तब जाके ठीक होगा, मतलब उसकी रेमेडी करो, तब जाकर के वो ठीक हो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। दूसरा कोई लगन ले लो। कौन सा लगन ले, आओ। धनु लगन ले लो, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे लिखने का स्टाइल भी देखो, नंबर ऐसे लिखते हैं बिल्कुल कोने में, ऐसे। ठीक है, बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन कौन पॉजिटिव है अच्छे। लग्नेश मतलब जुपिटर, जुपिटर तो अच्छा हो गया क्योंकि लग्नेश है। ठीक। सेकंड लॉर्ड कौन है, सेटन। सेकंड और थर्ड दोनों लॉर्ड कौन है, सेटन। तीसरा घर भी खराब है, सेटन को भी मारक भाव बोलते हैं, तो लग्नेश का शत्रु भी है, शनि लग्नेश का शत्रु है, क्या हो गया, नेगेटिव प्लैनेट शनि। धनु लगन के लिए शनि नेगेटिव प्लैनेट है। फोर्थ हाउस में तो खुद की राशि है जुपिटर की, वो तो अच्छा ही है। पांचवें घर में किसकी राशि है, मंगल की राशि। फिफ्थ लॉर्ड तो अच्छा होता है, मंगल जो है वो मित्र है, लग्नेश का मित्र भी है, तो मंगल अच्छा है, पॉजिटिव प्लैनेट है। छठे घर में कौन है, शुक्र की राशि। छठा घर खराब भी होता है, अच्छा नहीं है, शत्रु भी है शुक्र, इस लगन के लिए बैड प्लैनेट है। बुध सेवंथ लॉर्ड है और 10th लॉर्ड। अब बात समझ में आई, सेवंथ लॉर्ड भी है, 10th लॉर्ड भी है, सेवंथ हाउस को क्या बोला है, मारक भाव बोला है। बुध मरकरी, लग्नेश कौन है, जुपिटर। जुपिटर बुध को अपना शत्रु मानता है, जुपिटर को बुध पसंद नहीं है, याद रखना। गुरु को बुध पसंद नहीं है, शत्रु मानता है गुरु बुध को अपना। बुध गुरु को नहीं मानता शत्रु, लेकिन गुरु बुध को अपना शत्रु मानता है। लग्नेश कौन है, गुरु। तो बुध यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव प्लैनेट होगा बुध, बिल्कुल पसंद नहीं करता गुरु। सेम एज इट इज मंगल भी बुध को बिल्कुल पसंद नहीं। आठवें घर में किसकी राशि आ गई, चंद्रमा की राशि आ गई। लग्नेश कौन है, जुपिटर है, लेकिन पराशर जी ने क्या कहा, 6 8 12 भाव के स्वामी अच्छे नहीं है, तो चंद्रमा भी इस लगन के लिए अच्छा नहीं, बैड प्लैनेट। 9th हाउस में किसकी राशि है, सूर्य की। लग्नेश का मित्र है सूर्य और गुरु मित्र है, तो सूर्य अच्छा है, इस लगन के लिए सूर्य अच्छा प्लैनेट। मरकरी को हम पढ़ चुके हैं, वीनस को हम पढ़ चुके हैं, मंगल को भी हम पढ़ चुके हैं, हो गए सारे 7 प्लैनेट। धनु लगन के लिए ये 3 प्लैनेट अच्छे हैं, ये 4 प्लैनेट अच्छे नहीं है, न्यूट्रल कोई नहीं, अच्छा है ही नहीं। 10th लॉर्ड होने की वजह से मरकरी की प्लेसमेंट बताएगी कि थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो ठीक है, ये हो गया धनु लगन। ऐसे ही आप हर लगन के बारे में देख सकते हो, 1 से लेकर के तो 12 लगन के बारे में, कि उस लगन के लिए कौन से प्लानिट योग कारक हैं और कौन से प्लानिट मारक हैं। ठीक है, यानी गुड प्लानिट और बैड प्लानिट, और हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लगन में कुछ कैसे हो, न्यूट्रल प्लानिट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छे और खराब प्लैनेट कौन कौन। फिर उसके प्लेसमेंट्स को बेस पे बारे में बात करेंगे कि प्लेसमेंट्स वगैरह क्या होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ आपको योग और जो दोष होते हैं उनके बारे में समझाएंगे, कि कुंडली में योग और दोष कितने तरह के होते हैं, जो मेन मेन होते हैं, जो इंपॉर्टेंटली हमें देखना होता है। ठीक है, कि कितने कितने टाइप के योग है, कितने टाइप के दोष होते हैं कुंडली में, एंड फर्दर स्टडी करेंगे फिर कि कौन से भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठा हुआ है। ओके, तो उसको कैसे तरीके से हम लेंगे, किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं, डिग्री के बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए क्लास को हम यही संपन्न करते हैं। सर एक क्वेरी थी पूछना है, हाँ जी बोलिए। कि जैसे इसमें धनु में दिख रहा है कि गुरु आ रहा है आपके लगन में, और वो बुध को अपना शत्रु मानता है, अगर यही मिथुन लग्न